हाय, दिस इज वाईफाई मैथमेटिक्स एंड माय नेम इज शिवम कुशवाहा। आज हम क्लास 8 का चैप्टर एलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। चलो देखते हैं, कुछ एलजेब्रा के बारे में सीखते हैं और आइडेंटिटी है, टॉपिक है एलजेब्रा एंड आइडेंटिटीज। ओके, देखो एक्चुअली सबसे पहले डिफाइन करें, डिफाइन करें एलजेब्रा को। तो बेसिकली एलजेब्रा है क्या? एलजेब्रा बेसिकली तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है। आपको नंबर्स तो आते ही होंगे ऑलरेडी, नंबर्स, वेरिएबल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब साइन बोल दो, मतलब प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, इन सब के कॉम्बिनेशन से अलजेब्रा मिलता है। तो बेसिकली अलजेब्रा की डेफिनेशन क्या हुई कि नंबर्स होने चाहिए उसमें, किसी भी अलजेब्रा नंबर्स प्लस वेरिएबल्स प्लस साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, ठीक है ना। अब साइन कन्वेंशन कौन से हैं? ये आपके चारों साइन कन्वेंशन, ठीक है। ओके, आप नोट कर लीजिए। ओके, आप नोट कर लिए, चलो मैं अब हमने कुछ देखो एग्जांपल देता हूँ कौन कौन से होते हैं। जैसे मान लो बहुत सारे होते हैं, जैसे 2x + 1 लिख लो, 2x लिख लो, 3y लिख लो, 3y - 1 लिख लो, 2/3y + z, y/2 + z - z लिख लेते हैं, etc। ये बहुत टाइप के होंगे, बट आपको याद रखना है, याद क्या रखना है, डिग्री जो भी होनी चाहिए, डिग्री ऑफ एनी वेरिएबल degree of any variable is always not in fraction, not in fraction में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब किस में होनी चाहिए, या तो वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मतलब इंटीजर में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? इंटीजर, ठीक है ना, इस टाइप से होनी चाहिए, क्लियर है। वही सारे देखो, मैंने इनमें सभी की वेरिएबल्स देख लिया, नोट कीजिए, इनका सबका वन वन है। जैसे और एग्जांपल ले लीजिए, इसी के अंदर कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे मान लो 2x² + 1, 3x² - y² + z², ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन सभी की डिग्री कोई भी फ्रैक्शन नहीं है। लेकिन जैसे मान लो किसी ने लिखा x² + 1 तो ये पॉलीनोमियल नहीं है। किसी ने लिखा 3y² + 5 + 1, ये पॉलीनोमियल नहीं है, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। जैसे मान लीजिए और हम लेते हैं z की पावर 4/5 - 1, ये जितने भी बहुत सारे हैं आप देख सकते हैं, जो आपके मन में आए फ्रैक्शन पावर देखें, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो है, लेकिन पॉलीनोमियल नहीं होंगे, ठीक है ना। क्लियर, रफ कर दूं। अब देखो जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, देखो चैप्टर के अंदर जैसे मान लीजिए चैप्टर में हमें जानना है कि ये तो देख लिया, अब लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। सबसे पहले ये कोएफिशिएंट क्या क्या जानना है, लाइक टर्म्स, बेसिकली टर्म्स कैसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानना है टर्म्स का मतलब क्या है। बेसिकली टर्म्स का मतलब क्या है, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, आपने 2 लिखा, अब 2 के बाद कोई भी साइन लगाइए, प्लस या माइनस या डिवाइड, जो भी लगाना है आप लगाइए, x लिखिए। तो इसमें टर्म्स मतलब बेसिकली ये टर्म्स कितने हैं, ये कितना है 1, ये कितना है 2, तो मतलब ऐसे काउंट करोगे ये कितने 2, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हुए, नंबर ऑफ टर्म्स की बात की जाए इसमें 2। जैसे और एग्जांपल ले लीजिए, ये फर्स्ट, जैसे मान लो मैंने लिखा है x² + x + 1 + y 5y + z, इसमें टर्म्स काउंट कीजिए कितने होंगे। तो कैसे काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स = 5।
ठीक है। अब इन्हीं टर्म्स के साथ एक वर्ड आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब क्या है, बेसिकली नेबर ऑफ वेरिएबल्स। कोफिशिएंट का मतलब नेबर ऑफ वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स का पड़ोसी। हिंदी में बोले तो अचर का पड़ोसी, ठीक है। ये इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। अब आ गया, जैसे मैं फाइंड आउट कैसे करते हैं, मान लो जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 2x लिखा, इसमें कोफिशिएंट पूछा, क्या पूछा, कोफिशिएंट कितना होगा, तो इस वेरिएबल का पड़ोसी कौन है, ये मल्टीप्लायर में होना चाहिए, तो 2। अब मैंने आपने लिखा 2x प्लस 1, तो इसका होगा पूरे में कोफिशिएंट कितना होगा, तो कोफिशिएंट कितना होगा, इसका पड़ोसी कौन है 2, लेकिन इधर कोई कोफिशिएंट है, मतलब कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो कोई कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल ये एक ये, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो x² प्लस x प्लस y 5y² प्लस z², ये ले लिया। अब इसमें पूछे कि भाई हर वेरिएबल्स का कोफिशिएंट बताओ, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x कितना होगा 2, यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ x लिखेंगे, ठीक है, कितना होगा 2। तो अब इसका मतलब कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x², इसमें पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y², कोफिशिएंट ऑफ z², आपको ये बताना है, ठीक है। तो कैसे बताओगे, इसका x² कोफिशिएंट कौन है 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि जब 1 से x² में मल्टीप्लाई करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता x² पे, इसीलिए, ठीक है। जैसे 1 × x² करें तो x² आता है, इसका मतलब इसका पड़ोसी था वो, इससे मल्टीप्लाई कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये 1, इसलिए, ठीक है। इसका x का भी 1 सिमिलर, इसका 5 y² का, इसका ये, तो इस तरीके से तुम मतलब निकाल सकते हो, कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। मुझे लगता है इतने क्वेश्चन मतलब सफिशिएंट टर्म, कोफिशिएंट टर्म्स के ऊपर। अब आगे डिस्कस करते हैं हम लोग लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। ठीक है। अब देखो लाइक एंड अनलाइक टर्म्स का मतलब क्या है कि सबसे पहले लाइक टर्म्स पढ़ते हैं। लाइक टर्म्स मतलब जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि x और 2x, तो जब भी लाइक टर्म्स का मतलब है कि एनी वेरिएबल डिग्री विल बी सेम, मतलब कोई भी वेरिएबल हो उसकी डिग्री कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे ये है, इसकी डिग्री 1 है, डिग्री मतलब पावर्स, डिग्री मतलब क्या, पावर या एक्सपोनेंट, और क्या बोल सकते हैं एक्सपोनेंट, और क्या बोल सकते हैं इंडेक्स। अगर प्लूरल फॉर्म में बोलना है, प्लूरल फॉर्म में बोलना है तो आप इसको क्या बोलोगे, इंडिसेस, और इसको एक्सपोनेंट्स, इसको पावर्स, ठीक है। अच्छा, अब ये लाइक टर्म्स हो गई। जैसे और एग्जांपल लेता हूँ, y और 5y, ठीक है ना, 7y, तो ये तीनों टर्म्स कैसी हैं, लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स हैं तो इनके अंदर एक कंडीशन क्या है, जैसे मान लो अगर ये लाइक टर्म्स हैं तो मैंने ऐसे x + 2x लिखा ऑन एडिशन, एडिशन में क्या होगा, जैसे ये लाइक टर्म है, ये भी लाइक टर्म है, ठीक है ना, लाइक टर्म, ठीक है ना। तो इनको ऐड करने पे ये और ये कितना, ये 1x है, ये 2x है, तो टोटल कितना हुआ 3x, ठीक है ना। सिमिलरली y 5y + 7y,
1y 5y 6y और 7y कितना बोलो 13y, ठीक है ना, कितना होगा 13y। मान लो सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, ऑन सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन करने पे क्या होगा, जैसे मान लो मैंने लिखा 2x माइनस एक्स, 2x में से एक x गया तो कितना बचा x बचेगा। इधर लिखा आपने जैसे मान लो 7z प्लस 3z और माइनस 2z ऐसे लिखा। तो ये सारे लाइक टर्म्स हैं, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट और ऐड हो सकते हैं, लाइक टर्म डिवाइड भी हो सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में अभी डिवीजन नहीं है इसीलिए मैं डिवीजन नहीं बता रहा हूँ। अब क्या करो आप 7z प्लस देखो इस पहले ये चाहे इसमें से घटा लो या जोड़ लो, मतलब 3z में से 2z गए तो 1z बचेगा, 1z तो मतलब 7z प्लस 1z टोटल कितना हुआ 8z, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से मतलब करना है आपको, और आपको क्लियरली मुझे लगता है समझ आ गया होगा कि छोटा सा टॉपिक है लाइक टर्म्स, ठीक है ना। अब अनलाइक टर्म्स क्या होती है जरा देखो, अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स का मतलब है कि जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। एनी वेरिएबल हैव डिफरेंट डिग्री, ठीक है ना, बोल सकते हैं एनी वेरिएबल हैव डिफरेंट डिग्री, ओके। तो ऐसी अनलाइक टर्म्स होगी, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे मान लो x की पावर 2 है, मैंने लिखा x की पावर 5, ठीक है ना। तो ये मतलब कैसे अनलाइक वेरिएबल है, क्यों अनलाइक वेरिएबल है, क्योंकि अब जब हम इन्हें ऐड करेंगे क्या करेंगे, ऑन एडिशन, ऑन एडिशन ऐड करने पे क्या होगा, जैसे x स्क्वायर लिखा था आपने x की पावर 5 लिखा, ठीक है ना, इसमें 2 और लगा लो चाहे कोई भी ले लो नंबर, तो जैसे ही आप इनको ऐड करोगे तो पावर्स अलग है, इधर भी पावर्स अलग है, तो ये पावर्स अलग होने के कारण से ऐड ही नहीं हो पाएंगे, तो आपका जो एक्सप्रेशन है एज इट इज लिखा रहेगा, जैसा क्वेश्चन में है वैसा ही रहना चाहिए, ठीक है। अनलाइक टर्म्स का मतलब ये होगा। और एग्जांपल ले लो, x की पावर 1 ले लिया, x की y ले लो y स्क्वायर, x की पावर 3 ले लो, y की पावर 7 ले लो, इस सब कुछ ले लो, इनके साथ मल्टीप्लाई कर लो कोएफिशिएंट से, 2 ले लो 3 ले लो 7 ले लो 1 मतलब 4 ले लो, ये कर लो, इनको सबको ऐड करने पे आप ऐड नहीं कर सकते, देखो दिखाता हूँ, 2x प्लस 7y स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4y स्क्वायर। अब देखो इस x को और इस x को देखो, पहले जो सेम वेरिएबल उनको मिलाओ, फिर इनकी डिग्री देखो, इधर डिग्री 1 इधर 3 है, क्या ये ऐड हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इसको और इसको देखो, y स्क्वायर है वही y स्क्वायर है, ये ऐड हो सकते हैं क्योंकि इनकी डिग्री सर यहाँ 7 थी, यहाँ 7 है, ये 7 है और ये 2 है, क्या ये ऐड हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि पावर वैसे वेरिएबल सेम है लेकिन पावर्स के वजह से ये क्या हो रहा है, ऐड नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए ये अनलाइक टर्म्स बन रहा है। अदरवाइज अगर इनकी डिग्री सेम होती और वेरिएबल सेम हो जाए तो इसका मतलब ये क्या हो जाते हैं, लाइक टर्म्स हो जाते हैं, उस समय ये ऐड हो जाते हैं, ओके। तो आप नोट कर लीजिए, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। चलो मैं रखता हूँ। तो आप क्या सीखे, ऐड करना सीखिए, ठीक है, ऐड करना भी आ गया, मतलब एडिशन कैसे करते हैं लाइक और अनलाइक टर्म्स का, ये आपको सबसे जरूरी है। अब देखो एडिशन सीखते हैं, एडिशन इन अलजेब्रा, एडिशन इन अलजेब्रा, अलजेब्रा के अंदर एडिशन कैसे, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मान लो मैंने a माइनस बी प्लस सी माइनस बी प्लस ए माइनस बी प्लस जेड माइनस सी ले लिया। अब मुझे ये ऐड करना है, तो किस तरीके से ऐड करूँगा, ठीक है ना। तो ऐड करें, देखो ये ए और ये ए लाइक टर्म है, 1a डिग्री देखो 1 है 1 है, तो डिग्री सेम है और वेरिएबल भी सेम है, तो इसका मतलब ये लाइक वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है, लाइक मतलब लाइक टर्म्स बोल सकते हो, लाइक वेरिएबल्स बोल सकते हो, तो ये लाइक टर्म्स है। कैसी टर्म है, लाइक टर्म्स, ठीक है ना। लाइक टर्म्स है तो ये a और a कितना हो जाएगा 2a। अब b को सर्च करो, सिमिलरली b भी लाइक टर्म्स है, b है तो ये माइनस बी कितने होंगे, माइनस के 2b, ठीक है ना। और एक पड़ोस में हो रहा है ये वाला b, तो माइनस के 3 भी हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, माइनस के 3 भी, ठीक है ना। अब माइनस के 3 c सर्च करो, c कहाँ है,
माइनस सी प्लस सी, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है ना। अब इधर देखिए जेड सिंगल है ओनली, इसके बाद गोइंग प्लस जेड, तो ये आपका एडिशन आ गया बस। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा ये, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, मेरे लगता है समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लो 3x² y² कॉमा, ये ऐड करना है आपको, ठीक है ना। 4z² y² 3z² कॉमा y² कॉमा 7x² प्लस y², सॉरी y², ठीक है। ये ऐड करना, तो वैसे कैसे ऐड करोगे, 3x² y² प्लस 4z² y² प्लस 3z² y² प्लस 7x² y², इस तरीके से आपको ऐड करना है। अब इसमें आप सर्च कीजिए कि लाइक टर्म्स कहाँ हैं, एक 3x² y² और 7x² y², ये लाइक टर्म्स है आपकी। तो 3x² y² प्लस 7x² y², इनको एक ब्रैकेट में रखिए जो लाइक टर्म्स हैं। और कौन सी है, ये वाली 4z² y² प्लस 3z² y², ठीक है ना। तो आप इनको ऐड कर सकते हो, ऐड इसीलिए कर पा रहे हो क्योंकि ये लाइक टर्म है, अनलाइक होती तो अदरवाइज ऐड ही नहीं कर पाते। फर्दर आप इसको ऐड नहीं कर सकते आगे क्योंकि इसमें कोई लाइक टर्म नहीं है। अभी इसमें लाइक टर्म है तो हम ऐड कर रहे हैं, और जब लाइक टर्म खत्म हो जाएंगे तो हम स्टॉप हो जाएंगे, वही फाइनल हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये कितना होगा 10x² y² प्लस ये कितना होगा 7z² y², 4 + 3 7 और 3 + 7 10, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब इनको क्यों ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखिए कि इधर z² आ रहा है y² आ रहा है, y² इधर है लेकिन x² है। अगर दोनों वेरिएबल सेम होते, सेम डिग्री होती तो हम इनको फर्दर ऐड कर लेते, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है ना। ओके, उतार लीजिए। तो मेरे को लगता है आप सीख गए एडिशन। अब मैं सब्ट्रैक्शन करना सिखाता हूँ आपको। जैसे सब्ट्रैक्शन इन अलजेब्रा, अलजेब्रा के अंदर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो सब्ट्रैक्शन का मतलब जैसे मान लो मैंने लिखा 3x² प्लस 3x² y², ठीक है ना। वैसे सिंपल लिख दूँ, a प्लस b एक टर्म ये होगी 2b माइनस c, ठीक है ना, ये हो गया। सॉरी इसको ऐसे मान लीजिए, और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम किस में से करना है आपको, यानी तो सब्ट्रैक्ट दिस सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2a प्लस 2b माइनस c, ये देखिए इसमें से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करना है, उठा दीजिए, इसका सिंपल मतलब है 2a प्लस 2b माइनस c माइनस a प्लस b प्लस 2b माइनस c, ठीक है ना। तो 2a प्लस 2b माइनस c माइनस a, ये db कितना होगा 3b माइनस के प्लस के c। इधर आप देखिए आप, ये a है, इसमें से लग जाएगा a बचेगा, इसमें से माइनस के b बचेगा, ठीक है ना। c से c कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा, तो ओवरऑल आंसर देखा जाए a माइनस b आएगा। इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग वही कर पा रहे हैं, ये लाइक था, ये भी लाइक था, डिग्री भी 1 थी, वेरिएबल भी सेम था, इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसलिए ये बचा। इस तरीके से आप समझते होंगे। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो मैंने लिखा x² y² प्लस z² फ्रॉम, इसको भी सब्ट्रैक्ट करना है 4x² y² प्लस 7z² इसमें से। तो कैसे करेंगे, 4x² y² प्लस 7z², ठीक है ना। एक ब्रैकेट ले लीजिए, माइनस x² y² z²। अब जरा देखिए, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे मतलब ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये 1x² y² है माइनस z², इधर कितना 4, तो इधर 3 बचेगा, 3x² y² और प्लस 6z², ये आपका आंसर होगा फाइनल। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।